आप देख रहे हैं सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म। आइए आज फिर हम लोग पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम लोगों ने पढ़ लिया कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कार्बीन। आज हम लोग कार्बीन के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम कार्बीन के बारे में समझ लेंगे, कार्बीन कितने प्रकार का होता है उसको समझेंगे, फिर कार्बीन का फॉर्मेशन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कार्बीन क्या होता है। जैसा कि देखेंगे कार्बीन आर आल्सो अनस्टेबल कंपाउंड। जैसे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्बोकैटायन और कार्बेनायन अनस्टेबल कंपाउंड होता है, वैसे ही कार्बीन भी अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है। इंटरमीडिएट, यह रिएक्शन इंटरमीडिएट का यह एक प्रकार का अनस्टेबल कंपाउंड है। दीज आर आल्सो नोन एज मेथिलीन, इसको मेथिलीन भी कहा जाता है। दीज आर डाइवैलेंट कार्बन, यह कार्बन का एक डाइवैलेंट कंपाउंड होता है हैविंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और साथ में इसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बीन आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ हम जैसे समझेंगे कि यहाँ हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में होमोलिटिक फ्यूजन के द्वारा ही कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट में यदि यहाँ पे दो इस तरह के ग्रुप जुड़े हों जो एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो हम देखेंगे अगर इन दोनों में होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा है, होमोलिटिक अगर फ्यूजन हो रहा है, होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा है, तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और यह इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ जाएगा। इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तो इस तरह देखेंगे कि जो कार्बन है इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ मिल जाएगा, इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा और 2 हमें यहाँ होमोलिटिक कंपाउंड मिल जाएगा। यहाँ पे हमें यहाँ पे यह देखेंगे कार्बन का कंपाउंड, तो हम देख रहे हैं कि कार्बन पे 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो यदि कार्बन में, तब इसको हम यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्ड पेयर है, तो इसी को कार्बीन कहा जाता है। यानी कि इस तरह के कंपाउंड, इस तरह कार्बन के कंपाउंड जिसमें कार्बन का 2 बॉन्ड पेयर हो और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो लेकिन उस पर कोई चार्ज ना हो, उसको हम कार्बीन कहते हैं। देखेंगे टाइप ऑफ कार्बीन, टाइप ऑफ कार्बन देखेंगे तो टाइप ऑफ कार्बन हम देखेंगे कि जो कार्बीन है वह मेन रूप से 2 तरह का होता है। एक सिंगलेट कार्बीन होता है और एक ट्रिपलेट कार्बीन होता है। जैसा कि हमें पता है कि जो कार्बन है, कार्बन में 2 बॉन्ड पेयर है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ देखेंगे। अब यह भी बॉन्ड पेयर है, यह भी बॉन्ड पेयर है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमें पता है कि जो कार्बन है, कार्बन में 4 लोब्स होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बन में 4 लोब होते हैं। अगर यहाँ 2 हाइड्रोजन से जुड़ गया तो अब यहाँ जो 2 लोब बच रहा है, इस दोनों लोब में से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वह किस हिसाब से, किस तरह से अरेंज है। अब यह 2 तरह से अरेंज हो सकता है। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2 तरह से अरेंज हो सकता है। यह सिंगल इलेक्ट्रॉन इस एक लोब में हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस लोब में हो सकता है, या फिर यह दोनों का दोनों जो इलेक्ट्रॉन है किसी एक लोब में हो सकता है। अब यह दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक लोब में है या कि दोनों अलग अलग सेपरेट है, इसके आधार पे जो कार्बीन है यह मेन रूप से 2 तरह का होता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे इस जो पहले तरह का होता है उसको हम सिंगलेट कार्बीन कहते हैं। जो फर्स्ट टाइप का है वह सिंगलेट कार्बीन होता है। सिंगलेट कार्बीन क्या होता है? सच कार्बीन
in which both the electrons are found in the same orbital with anti-parallel spin। अब यहां हम ध्यान देंगे कि जब दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं, बोथ इलेक्ट्रॉन यानी दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही यानी सेम ऑर्बिटल में जब होगा, सेम ऑर्बिटल होगा एंटी पैरेलल स्पिन के साथ, तब उसको हम सिंगलेट कार्बाइन कहेंगे। उसको तब सिंगलेट कार्बाइन कहा जाएगा। यहां पे देखेंगे उसको हम सिंगलेट कार्बाइन कहेंगे। अब एक एग्जांपल के द्वारा इसको हम देखते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा देखेंगे। यहां देखिए कि जैसे यह हमारा कार्बाइन है, इस कार्बाइन में टोटल 4 लोब होते हैं। टोटल 4 लोब होते हैं। यह जो लोब है, यह जो 4 लोब है, आप देखिए यह बॉन्ड पेयर है, यह बॉन्ड पेयर है, यह भी बॉन्ड पेयर है। लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यह जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही सिंगल लोब में होता है और ये जो लोब है यहाँ, यह एम्प्टी होगा। एम्प्टी अगर होगा यहाँ पे, यहाँ यह जो लोब है एम्प्टी होगा, तो यह जो कंडीशन बनेगा यह सिंगलेट कार्बाइन का कंडीशन बनेगा। यानी कि जब बोथ यानी दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही लोब में हो और एक जो लोब है यह एम्प्टी हो, यह जो लोब है यह अगर एम्प्टी होगा, तब इसको हम सिंगलेट कंडीशन कहेंगे। अब जो सिंगलेट कार्बाइन होता है, सेकंड जो टाइप है वह है ट्रिपलेट कार्बाइन। सेकंड जो है ट्रिपलेट कार्बाइन, सच कार्बाइन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स विथ पैरेलल स्पिन। अब यहां हम ध्यान देंगे कि जब जो 2 इलेक्ट्रॉन है या दोनों इलेक्ट्रॉन 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स में हो, दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स में जब रहेगा और पैरेलल स्पिन होगा, तब वहां पे हम ट्रिपलेट कार्बाइन कहेंगे। अब यह दोनों जो इलेक्ट्रॉन होगा वह अनपेयर्ड होगा। अब यहां हम देखेंगे कि जो कार्बन है, कार्बन में टोटल 4 लोब है, 1 2 3 और 4। तो जहां पे 2 बॉन्ड पेयर है, अब बचा जो 2 लोब है, इन दोनों में जब एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, जब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तब इसको हम ट्रिपलेट स्टेज बोलेंगे। जैसे यहां पे हम देख सकते हैं, यहां पे यह हमारा 2 जो लोब है या बॉन्ड पेयर है, यहां एक लोब है और ये दोनों में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें यह ट्रिपलेट कंडीशन बनाएगा। ट्रिपलेट कार्बाइन आर परमानेंट मैग्नेटिक, यह मैग्नेटिक होता है, यह परमानेंट मैग्नेटिक होता है और परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट एंड दीज आर फाउंड इन 3 क्लोजली ग्रुप एनर्जी स्टेट्स। यह 3 जो है क्लोजली ग्रुप जो होता है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, क्योंकि इसमें से दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वह अनपेयर्ड है, इसलिए इसको हम ट्रिपलेट कार्बाइन बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो कार्बाइन है, कार्बाइन में हम लोगों ने देखा कि 2 बॉन्ड पेयर होता है और एक लोन पेयर होता है। जो लोन पेयर होता है, अब लोन पेयर के लिए 2 कंडीशन होते हैं। एक कंडीशन यह होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही लोब में हो या दोनों जो इलेक्ट्रॉन है 2 अलग अलग लोब में हो। जब एक ही लोब में होते हैं तो उनको हम सिंगलेट स्टेट कहते हैं, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट स्टेट में होते हैं। जबकि ट्रिपलेट जो कंडीशन है उसमें 2 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों पैरेलल होते हैं। तो इस तरह से हम कार्बाइन को देखेंगे, 2 तरह के होते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कार्बाइन को कैसे हम बना सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट जो मेथड होता है बहुत इजीली होता है, वह होता है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस के द्वारा हम कार्बाइन को इजीली बना सकते हैं। जैसे कि हम एलिफैटिक डाईएजो कंपाउंड को यदि हम लेते हैं, एलिफैटिक और डाईएजो यानी डबल नाइट्रोजन वाले कंपाउंड को लेंगे, तो इजीली यदि उसको हम अल्ट्रावायलेट रेंज में रखें
H न्यू में यदि हम रखते हैं अल्ट्रावायलेट रेज में तो इजिली N2 बाहर हो जाता है और कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक इसी तरह अगर हम कीटीन को ले लेते हैं, यहाँ हम डाइएथोमीथेन को लेते हैं, यहाँ हम कीटीन को लेते हैं, यहाँ पर भी यह जो इलेक्ट्रॉन है इजिली यहाँ चला जाएगा और यह जो इलेक्ट्रॉन है इजिली यहाँ आएगा, तो यहाँ पर भी कार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इजिली कार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि सेकेंड जो मेथड है, सेकेंड यह इजिली इसको भी हम मेथिलीन क्लोराइड के द्वारा अल्किल लिथियम के द्वारा हम बना सकते हैं, जिसमें दो मेथड है। पहला देखेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एल्यूमिनियम लेते हैं और अल्किल लिथियम लेते हैं, तो यदि हम रिएक्शन कराएंगे यहाँ से RCl सबसे पहले बाहर हो जाएगा और यह Li कार्बन से जुड़ेगा, LiCCl3 का फॉर्मेशन होगा। अब LiCCl3 पुनः रिएक्शन कराएंगे, LiCl बाहर हो जाएगा और कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक इसी तरह हम सेकेंड देखेंगे कि यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन या फिर मेथिलीन क्लोराइड को हम लेते हैं, LiR के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और सीधे सीधे कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ कार्बीन का किस तरह से रिएक्शन होता है और यह दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। जैसे कि कार्बीन आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव, ये हमें पता है कि जितने इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं एंड अनस्टेबल, और अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड्स विद व्हिच दे आर रिएक्ट। इनकी उपस्थिति में कहीं भी हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो इजीली होता है। ए कार्बीन कैन बी ट्रैप्ड बाय द यूज ऑफ वेरियस कंपाउंड, जो हमारा कार्बीन है उनका यूज करके हम वेरियस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट जो रिएक्शन है वह है एडिशन ऑफ ओलिफिन। कार्बीन जो है, जो ओलिफिनिक बॉन्ड है यानी मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, वहां पे इजिली एडिशन हो जाता है और एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ देखेंगे कि यदि हम सिंगलेट कार्बन को लेते हैं, यदि हम सिंगलेट कार्बन को लेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही लोक में होगा, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और यह जो डबल बॉन्ड है यह कार्बन को जाएगा, यह जो डबल बॉन्ड है यह कार्बन को जाएगा, यहाँ से यह जो डबल बॉन्ड है यह कार्बन को जाएगा। तो हमें इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ CH2 इनका लोन पेयर यहाँ आ गया, इनका जो मल्टीपल बॉन्ड था वह मल्टीपल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो इस तरह से एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो कार्बीन जो है इजिली ओलिफिनिक जो बॉन्ड है, ओलिफिनिक बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन देकर के एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है इस तरह से। नेक्स्ट देखेंगे रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन, यानी रिंग को बढ़ाने वाला रिएक्शन भी है। जो कार्बीन है, यदि हम कार्बीन का रिएक्शन करते हैं, यहाँ इनकी उपस्थिति में हम जो कार्बीन है, यह कार्बीन इन्हीं भी दो कार्बन के बीच में अटैक करेगा, यह इन्हीं दो कार्बन के बीच में अटैक करेगा और एक नए कार्बन को ऐड कर लेगा। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ 6 मेंबर्ड रिंग हो गया, यानी कि जो कार्बीन है वह रिंग एक्सपेंशन का भी काम करता है, यह रिंग को एक्सपेंस करता है यानी कि रिंग को बढ़ा देता है। तो यदि हमको रिंग बढ़ाने वाला हमें रिएक्शन चाहिए, हमको इस तरह से कोई रिएक्शन चाहिए जिसमें हमें रिंग की संख्या को बढ़ानी हो, रिंग में मेंबर की संख्या बढ़ानी है, तो हम वहां कार्बन से रिएक्शन कराते हैं। कार्बन इजिली रिंग को एक्सपेंड करता है। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखेंगे तो इंसर्शन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंसर्शन रिएक्शन यानी कि किसी भी बॉन्ड में, जैसे मान लीजिए इस तरह से H और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो यह जो कार्बन होता है इस बॉन्ड के बीच में इंसर्ट कर जाता है, यह बॉन्ड के बीच में इंसर्ट कर जाता है और इंसर्ट करने के साथ इसी बीच में जुड़ जाता है। एक साइड में यह ग्रुप जुड़ेगा और दूसरे साइड में यह ग्रुप जुड़ जाता है, जिससे इजिली यह
रिंग के साइज को या फिर इजिली यह जो चेन है, चेन के साइज को बढ़ा देता है। जैसा कि हम देखेंगे यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन दो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ एलिमेंट है। अब यह जो इन्हीं के बीच में यहाँ इंसर्ट कर जाएगा। जब इंसर्ट कर जाएगा तो अब यह CH2 जो ग्रुप है, अब इसके एक साइड में हाइड्रोजन और दूसरे साइड में कार्बन जुटेगा, तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अब यह जो CH2 ग्रुप है, यह हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में इंसर्ट कर गया है। तो इस तरह का जो रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन को हम इंसर्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, एक बार इसका रिविजन करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कार्बन अगर इस तरह के कंपाउंड मिलते हैं जिसमें कार्बन में दो बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो और किसी तरह का चार्ज ना हो, तो इस तरह के कंपाउंड को हम कार्बेनाइन कहते हैं। कार्बेनाइन मेन रूप से दो तरह का होता है, एक सिंगलेट कार्बीन, उसको हम कार्बीन कहते हैं। अब कार्बीन जो होता है वह दो तरह का होता है, जिसको हम सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि सिंगलेट कार्बीन जो होता है, यहाँ पे सिंगलेट जो कार्बन होता है, यानी कि जो दो बॉन्ड पेयर के अलावा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि किसी सिंगल ऑर्बिटल में है तो उसको हम सिंगलेट कार्बन कहते हैं। लेकिन जब वही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग लोब में होता है, जब दो अलग अलग लोब में होगा तो उसको हम ट्रिपलेट कार्बन कहते हैं। हम देखेंगे कि इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इजिली है। यह सबसे पहले फोटोसिंथेसाइज होता है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंटेशन में इजिली कार्बन का फॉर्मेशन होता है, या फिर मेथिल क्लोराइड और अल्किल मीथेन का प्रेजेंटेशन में भी कार्बन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ कार्बन। तो मेन रूप से यह तीन तरह का रिएक्शन देता है। सबसे पहला एडिशन रिएक्शन देता है। जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो जैसे एडिशन रिएक्शन होता है ठीक उसी तरह यह एडिशन रिएक्शन देता है और रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन होता है रिंग एक्सपेंशन होता है, यानी कि यदि लो मेंबर्ड रिंग है और हम कार्बन से रिएक्शन कराएंगे तो एक कार्बन अधिक का रिएक्शन हमें मिल जाता है। यानी कि जैसे यहाँ देखेंगे यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो गया है। नेक्स्ट थर्ड देखेंगे इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन रिएक्शन यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में जो कार्बन है वह इंसर्ट कर जाता है। जैसे कि यहाँ देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यह इंसर्ट कर जाएगा और यहाँ पे एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अभी इस आधार पर देखेंगे तो यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चंस हैं वह कार्बन से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि राइट साइड नोट ऑन कार्बन के बारे में आप लिखिए। टाइप ऑफ कार्बन, कितने तरह का टाइप कार्बन होता है, जिसमें से कभी कभी सिंगलेट और ट्रिपलेट को अलग अलग से भी पूछा जाता है कि सिंगलेट कार्बन क्या होता है, ट्रिपलेट कार्बन क्या होता है। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन पे भी अलग से क्वेश्चन होता है। फिर उसका फॉर्मेशन और उसके रिएक्शन के बारे में पूछा जाता है। इस तरह अभी तक हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट का कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल और कार्बन हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में नए रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।